84 विधानसभा सीट पर होने जा रहा उपचुनाव वैसे तो त्रिकोणीय है, लेकिन यह खास बात यह है कि यह सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है, जिस पर 70% वोटर्स एसटी वर्ग से ही आते हैं। अब ऐसे में राजनीति जानकार मान रहे हैं कि उपचुनाव में एसटी वोटर जिस पर विश्वास जताए, जीत का ताज उसी के सिर सजेगा। चौरासी के चुनाव रण में कौन बनेगा शहंशाह? एसटी वोटर करेंगे दिग्गजों की किस्मत का फैसला। त्रिकोणीय मुकाबले में कौन किस पर भारी? साल 2018 का या फिर 2023 का विधानसभा चुनाव 84 की जंग में राजकुमार रौत कांग्रेस और बीजेपी पर भारी रहे। उनके सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई और अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीट पर निर्णायक भी भूमिका में रहने वाली एसटी वोटर जिस पर विश्वास करेगा वो ही सिकंदर साबित होगा। 84 विधानसभा सीट पर करीब 70% मतदाता हैं। राजस्थान के दक्षिणांचल में स्थित आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा पड़ोसी गुजरात राज्य से सटी हुई है। अगर यहाँ के जातिगत समीकरण की बात करें तो इस सीट पर 70% एसटी, 10% ओबीसी, 20% जनरल और अल्पसंख्यक और एसटी वोटर्स हैं। अब तक इस सीट पर 12 बार चुनाव हुए, जिसमें 6 बार कांग्रेस को जीत मिली, जबकि 3 बार बीजेपी जीती, 1 बार एक जेएनपी की जीत दर्ज की। लेकिन पिछली बार ये सीट राजकुमार रौत के कब्जे में रही। 2018 में बीटीपी यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी और इसके बाद 2023 में बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी से विधायक बने। दूसरी बार 69,000 के बड़े अंतर से राजकुमार रौत जीते। इससे पहले कभी किसी ने इतने बड़े मार्जिन से जीत हासिल नहीं की थी। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत आदिवासी पार्टी की रहेगी। आइए अब आपको बताते हैं इस सीट पर कब किस पार्टी का विधायक रहा। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। सड़क, बिजली, पानी, ये सारी चीजें लेके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि योजना, पानी के लिए योजना बनाई थी, अशोक गहलोत को पैसे भी दे दिए, लेकिन उसका काम नहीं किया। अब उस काम को भी हम पूरा करेंगे। ये सारे काम लेकर हम जा रहे हैं और जितने भी काम है ये सारे भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहे हैं। भाई साल 1967 में रतनलाल पार्टी कांग्रेस, 1972 में रमेश चंद्र कांग्रेस पार्टी से रहे विधायक, 1977 में जेएनपी से हीरालाल रहे विधायक, 1980 में कांग्रेस से गोविंद आमलिया रहे विधायक, 1985 में कांग्रेस से शंकर लाल आहारी, 1990 में भाजपा के जीवराम कटारा, 1998 में कांग्रेस के शंकर लाल आहारी, 2003 में भाजपा के सुशील कटारा, 2008 में कांग्रेस के शंकर लाल आहारी, 2013 में भाजपा के सुशील कटारा, 2018 में बीटीपी के राजकुमार रौत और 2023 में राजकुमार रौत बीएपी से विधायक रहे। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर पिछले 2 चुनावों के वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा के मुकाबले भारत आदिवासी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2018 में बीटीपी से चुनाव लड़ने वाले राजकुमार रौत को 38.22% वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 30.41% वोट मिले थे। वहीं 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में नई पार्टी बीएपी से चुनाव लड़े राजकुमार रौत को 53.92% वोट मिले, जो कि पिछली बार से 15.07% ज्यादा है। उसके पीछे का प्रमुख कारण एसटी वोटर्स रहा है। ऐसे में इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 84 विधानसभा क्षेत्र का एसटी वोटर अब कांग्रेस और भाजपा से छिटककर आदिवासी समाज के नाम से चुनावी मैदान में आई बीएपी के प्रति ज्यादा विश्वास जता रही है।
खाली एसटी वोटर की बात नहीं है, 84 की जनता ने अपार प्यार मोहब्बत दिया इस पार्टी को और अधिकतम वोटों से जीता है। राजस्थान में परसेंटेज के मामले में पहले नंबर पे और काउंटिंग के आंकड़े के मामले में हम सेकंड नंबर पे रहे हैं। तो जनता कहीं न कहीं मात्र एसटी नहीं, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल सभी लोगों ने हमको मतदान करके वहाँ मजबूत किया। और इस चुनाव के अंदर भी हमें मालूम है कि अधिकतम मतदान बीजेपी के पक्ष में ये लोग करेंगे, भारत आदिवासी पार्टी को अधिकतम बहुमत देंगे। बहरहाल 84 विधानसभा उपचुनाव की चुनावी चौसर बिछ चुकी है। अब देखना होगा कि उपचुनाव में एसटी वोटर्स इस पार्टी पर अपना विश्वास जताते हुए जीत का ताज पहनाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट।